नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आज शबाना, आपकी स्टोरी टेलर, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। और इस कहानी का नाम है पत्थर और शिल्पकार। शिल्पकार कौन होता है? शिल्पकार उसको बोलते हैं जो मूर्ति बनाता है। जो पत्थर से मूर्ति बनाता है उसको शिल्पकार बोलते हैं। तो चलो हम स्टोरी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक शिल्पकार था। वो जंगल में गया। जंगल में उसे पत्थर ढूंढने के लिए गया था। वो यहाँ देख रहा था, वहां देख रहा था कि कोई अच्छा सा पत्थर मिले मुझे तो मैं मूर्ति बनाऊं उसकी। और वो जब ढूंढ रहा था तो उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिला। तो जब शिल्पकार जंगल में जा रहा था तो उसे बहुत ही अच्छा पत्थर दिखा और उसने वो पत्थर उठा लिया और उठा के अपने पास रख लिया। वो बड़ा खुश था कि अरे अब तो मैं बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाऊंगा। और जब आगे बढ़ा थोड़ा तो उसको एक और पत्थर मिला। वो भी बहुत ही अच्छा था। उसने बोला, अरे वाह, आज तो मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे पत्थर दिख रहे हैं, चलो मैं ये भी पत्थर ले लेता हूँ। तो उसने दो पत्थर उठाए और अपने घर को चला गया। और जब अपने घर को गया तो उसने क्या किया, उसने अपने औजार निकाले जिससे वो पत्थर को तराशेगा। और उसने अपने औजार निकाले और उसने एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर रखना शुरू किया। उतने में उसको कुछ आवाज सुनाई दी, रोने की। बोले, अरे मुझे मत मारो, मुझे मत करो, मुझे प्लीज मत करो, मुझे दुखता है। आप मुझको ऐसा करोगे तो मैं पूरा बिखर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो और मुझे ऐसे ही छोड़ दो। शिल्पकार को उसकी आवाज सुनाई थी। उसने देखा, अरे ये तो पत्थर रो रहा है। क्योंकि उसको जब वो बना रहा था तो उसको दुख रहा था, उसको तकलीफ हो रही थी। उसको बहुत बुरा लगा शिल्पकार को। उसने बोला, ठीक है, मैं तुमको नहीं कुछ करता हूँ। और उसने उस पत्थर को बाजू में रख दिया और उसने दूसरा अच्छा वाला पत्थर उठाया और उससे उसने अपनी मूर्ति बनानी शुरू की। मूर्ति बनाते 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 उसने बहुत ही अच्छी वाली मूर्ति बना दी। भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर है ना। ये सुंदर भगवान की मूर्ति उसने बनाई। और तभी सारे गांव वाले आ गए। और गांव वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला, अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है तुमने, ये हम लेके जा रहे हैं। और उनकी नजर ये वाले पत्थर पर पड़ी। उन्होंने ये वाला पत्थर भी उठा लिया और लेके चले गए। और उन्होंने मूर्ति को बहुत ही अच्छे से सजा के रखा और इस पत्थर को मूर्ति के आगे रखा। और अब सारे गांव वाले आ रहे थे, मूर्ति को फूल माला चढ़ा रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे और उस पे प्रसाद चढ़ा रहे थे। और जब प्रसाद चढ़ा रहे थे तो नारियल वो इस पत्थर पे फोड़ रहे थे। जब भी इस पत्थर पे नारियल पड़ता, इस पत्थर को बहुत बहुत तकलीफ होती। और बोलता, अरे मैंने शिल्पकार को मना किया और अब देखो मुझको कितनी कितनी तकलीफ हो रही है। और वो देख रहा था कि ये मूर्ति वाला पत्थर तो बड़े ही आराम से बैठा है, उसको इतनी इज्जत मिल रही है, उस पे फूल माला चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो उसने बोला मूर्ति को कि अरे तुम तो बड़े ही अच्छी तुम्हारी किस्मत निकली, तुम तो बड़े ही भगवान बन के बैठे हुए हो, सब तुमको इतनी इज्जत दे रहे हैं, तुम्हारे पर फूल माला चढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मूर्ति के पत्थर ने बोला,
ये तो मेरी किस्मत है। अगर तुम उस दिन नहीं बोले होते शिल्पकार को मूर्ति बनाने को, तो मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होते। तो उस पत्थर को एहसास हुआ कि अरे हाँ, ये तो मैंने गलती कर दी। अब मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करूंगा, हर एक हाल में मैं खुश रहने की कोशिश करूंगा। और उस दिन से ये पत्थर हमेशा खुश रहता था। जब गांव वाले आते थे तो गांव वाले नारियल उसके ऊपर तोड़ के पानी उसके डालते थे, तो उसके ऊपर भी पानी पड़ता था। और अब उसके ऊपर वो लोग प्रसाद भी रखने लगे। इस तरीके से उसने वो अब खुश रहने लगा और वो बहुत खुश हो गया। कुछ समझे बच्चों इससे? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर हाल में खुश रहना है ना? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।